हेलो एवरीवन, आज हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की भाई, ठीक है। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस किया था। मैं थोड़ा सा समअप कर देता हूँ कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, उस पर मैं एक दो क्वेश्चन और लेके चलता हूँ मैं, ठीक है। और आगे फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग। देखिए, देखिएगा भाई, लास्ट क्लास में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। मैं एक बार उसको रिवाइज कर देता हूं, ठीक है। मान लो a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा मान लो c के बराबर दे रखा हो, ठीक है। फिर b को आगे ले आए, अगर b साइन थीटा माइनस a कोस थीटा अगर d के बराबर दे रखा हो। किसके बराबर दे रखा हो भाई? d के बराबर दे रखा हो। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, पेपर में ये वाली स्टेटमेंट दे देगा या फिर ये वाली दे देगा, कोई इन दोनों में से एक देगा आपको और दूसरे की वैल्यू पूछेगा आपसे। मान लो c दे दिया तो d की पूछ लेगा। तो d कैसे निकालेंगे या c कैसे निकालेंगे, एक ही बात है, एक ही तरीका है दोनों का। तो आपको करना क्या है, a स्क्वायर जमा बी स्क्वायर ए और बी माइनस करेंगे जो भी दे रखा है, जो भी यहां दे रखा है उसका स्क्वायर पे। क्लियर है? इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे। मैं एक दो क्वेश्चन और अच्छे लेवल के आज की क्लास में डिस्कस करूंगा, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं इसी टाइप के ऊपर। लिख लीजिएगा क्वेश्चन, इफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा, उसने दे रखा है √2 कोस थीटा के बराबर में, √2 कोस थीटा के बराबर। पूछा क्या गया पेपर में भाई? पेपर में पूछा गया कि बताइए साइन थीटा माइनस कोस थीटा किसके इक्वल होगा। साइन थीटा माइनस कोस थीटा किसके इक्वल रहेगा, ये पूछा गया था भाई पेपर में। तो भाई कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान दीजिएगा। तो मैंने अभी सिखाया कि भाई प्लस का दे रखा हो या माइनस का, जो भी मर्जी दे रखा हो, ये फॉर्मूला हमें यूज करना है, ठीक है। तो भाई इस फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं, इसको निकालना है। इसको भी कुछ भी मान लो, एक्स वाई जेड कुछ भी जो मन करे, एक्स मान लिया जैसे मैंने। तो क्या बनेगा ये, √a स्क्वायर, ए जो साइन के साथ में है, साइन के साथ में भाई एक है, प्लस कोस के साथ में जो भी है एक का स्क्वायर, स्क्वायर भी करोगे तो एक ही होता है, माइनस जो इनके सामने लिखा है, बराबर में जो लिखा है उसका स्क्वायर भाई। तो √2 कोस थीटा, इसका स्क्वायर थोड़ा ध्यान से करिएगा भाई। क्लियर है इतना? चलिए, तो एक और एक कितना बना भाई हमारा, 2। एक और एक कितना बनेगा बच्चे, 2 माइनस √2 का स्क्वायर, मैं पढ़ा चुका हूं ये चीजें पहले भी, √2 का स्क्वायर 2 बनेगा। कोस थीटा का स्क्वायर भाई कोस स्क्वायर बनेगा। क्लियर है इतना? चलिए हम यहां से 2 कॉमन कर लेंगे। हम 2 क्या कर लेंगे, कॉमन भाई। एक बचेगा माइनस, ये भी कॉमन हो गया, कोस स्क्वायर थीटा बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक है। एक बार इतना नोट डाउन करेंगे, एक बार इतना नोट डाउन करेंगे सारे। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब हमने एक आइडेंटिटी पढ़ ली भाई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। अगर मैं कोस स्क्वायर को उस साइड लेके जाता हूं तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से आप कोस स्क्वायर थीटा भी याद रख सकते हो कि वो बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आगे इन चीज़ों का यूज होगा, तो मैं दोबारा से इस चीज़ को रिपीट नहीं करूँगा, आपको याद रखना है। ये तो मैंने पहले भी बता दिया था। अब मैं इस कोस को साइड लेके जाऊँगा तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, और कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। चलिए, तो अब हमने यहाँ पे ये लिखा है, तो इसकी जगह मैं साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ भाई? लिख सकता हूँ मैं इसकी जगह पे साइन स्क्वायर थीटा।
अब इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे, रूट 2 को अलग कर लेंगे, ऐसे अलग किया जा सकता है, ठीक है, रूट में ऐसे अलग किया जा सकता है, तो इसका तो कट जाएगा ये, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा √2 sin थीटा। बस यही आंसर पेपर में मांगा गया था आपसे। एक बार नोट डाउन करेंगे, फिर मैं एक और अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछूंगा आपसे लोगों से। चलिए उतार लीजिए एक बार जल्दी से, वीडियो पॉज करके उतार लो भाई। आई थिंक उतार लिया होगा वीडियो पॉज करके आपने। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग का। एक और मैं अच्छा लेवल का क्वेश्चन लेके चलता हूं आप लोगों के लिए। लिखिएगा भाई, क्वेश्चन है ये, आई थिंक CHSL में आया था भाई, SSC का जो CHSL का पेपर होता है ना, x cos थीटा प्लस y sin थीटा √x² प्लस y स्क्वायर, x² प्लस y स्क्वायर के बराबर दे रखा था भाई। क्लियर है बात इतनी आपको भाई? उसने भी इसमें भी ऑप्शन की जरूरत थी, मैंने ऑप्शन तो नहीं लिए, कोई बात नहीं, मैं बिना ऑप्शन के भी बता दूंगा। और उसने इसके साथ में भी क्या दिया भाई, cos² थीटा अपॉन में a² प्लस sin² थीटा अपॉन में b² बराबर है 1/x² प्लस y², ये दे दिया भाई, ठीक है। और उसने भाई पूछ लिया इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मैं कुछ ऑप्शंस लिख देता हूं अपने पास से बना के भाई, ठीक है। कुछ ऑप्शंस पेपर में आए थे, कुछ मैं वैसे वैसे ऑप्शन बना देता हूं, जैसे इस तरीके से पेपर में ऑप्शन दे दिए भाई, इस तरीके से पेपर में ऑप्शन दे दिए गए थे। ठीक है, 2 और ऑप्शन थे कुछ ऐसे करके, जो भी है वो आप जब लास्ट ईयर पढ़ोगे मिल जाएगा आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। कुछ ऐसे दे दिया उसने, तो उसने पूछा इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 4 ऑप्शन ऐसे दिए गए थे, तो पूछा गया था इनमें से कौन सा करेक्ट है, सही है, ठीक है। चलिए डिस्कस करेंगे, एक बार कॉपी कर लीजिए। चलिए तो देखिएगा भाई कैसे सोल्व करना है। मैंने लास्ट क्लास में आपको एक चीज पढ़ाई थी, अगर याद हो तो, अगर ऐसे क्वेश्चनों में ट्रिपलेट बनता हो, ठीक है, मैंने पढ़ाया था लास्ट वीडियो 5 नंबर जो हमारी क्लास थी, ये 6th क्लास है हमारी, तो मैंने पढ़ाया था अगर ट्रिपलेट बनता हो तो x y और ये तीनों ट्रिपलेट बना रहे हैं, x y और ये तीनों के तीनों ट्रिपलेट बना रहे हैं, एक ट्रिपलेट होता है भाई। अगर आप ध्यान दोगे भाई, ये y है, ये x है, ये ट्रिपलेट बन गया, x² प्लस y², ये ट्रिपलेट होता है, ठीक है, ट्रिपलेट होता है। या फिर पाइथागोरस है, दिख रहा है आपको, ये x है, y है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, √x² प्लस y² ही तो होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर जमा बेस का स्क्वायर ही होता है, ठीक है। तो मैंने समझाया था जो कोस के साथ में है, जो कोस के साथ में है उसको बेस कहेंगे, जो साइन के साथ में है उसको परपेंडिकुलर कहेंगे, और जो इक्वल में दे रखा होता है उसको हाइपोटेन्यूज कहा जाएगा। उसको क्या कहा जाएगा, हाइपोटेन्यूज कहा जाएगा। एक तरीका तो मैंने आपको ये समझाया था कि भाई आप इस तरीके से जा सकते हो, ठीक है। दूसरा मैंने एक तरीका और समझाया था, यहां से भी आप बना सकते हो, बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, यहां वैल्यू रख लेंगे, ठीक है, यहां वैल्यू रख लेंगे साइन की और कॉस की, उससे बना सकते हो इसको। इसके अलावा भी मैंने एक तरीका समझाया था इक्वल करने वाला, याद हो तो अगर आपको, मैं रिवाइज कर देता हूं। x इस वैल्यू को नीचे ले आएंगे भाई, √x² प्लस y² कोस थीटा प्लस वो y के भी नीचे आएगा, देखो उधर से कोई चीज लाओगे ना, सबके नीचे जाएगी वो, है ना, सबके नीचे आ जाएगी वो, तो ये ध्यान रखिएगा। तो किसके बराबर हो गया, 1 के, किसके बराबर हो गया, 1 के। तो अभी मैंने पढ़ाया sin² थीटा cos² थीटा 1 के बराबर होता है, sin² थीटा cos² थीटा 1 के बराबर होता है। तो
तो मैं इस एक को हटाऊंगा यहां से, यहां लिखूंगा मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मैं इसको चाहूं तो भाई ऐसे भी समझ सकता हूं, साइन थीटा कोस थीटा इंटू कोस थीटा, मल्टीप्लाई लगा लेना बीच में। तो एक चीज समझो, देखो एक साइन थीटा यहां पे भी है, एक साइन थीटा यहां पे भी है, तो इसका मतलब एक साइन थीटा की वैल्यू बनेगी ये वाली। यहां पे एक कोस थीटा है, यहां पे भी कंपैरिजन कर रहे हैं, तो एक कोस थीटा की वैल्यू बनेगी ये वाली। तो आप लोग ऐसे भी बात को पकड़ सकते हो। भाई मैं रिपीट करता हूं बात को, भाई ये मैंने इसको नीचे ले आया, मैं यहां एक बचा, एक किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। भाई जब ये दोनों के दोनों बराबर हैं तो इनकी सारी चीजें भी तो बराबर होगी। तो साइन स्क्वायर को अगर मैं लिख लूं साइन और साइन, तो कंपैरिजन बोलते हैं, साइन तो ये भी साइन है, तो इसका मतलब एक साइन बच गया ना, उसकी वैल्यू ये बनेगी। यहां दो कोस है, यहां कितने कोस है, दो, एक कोस ये एक कोस ये, तो एक कोस की वैल्यू बनेगी ये। तो आप ऐसे भी वैल्यू निकाल सकते हो, या मैंने ट्रिपलेट वाला तरीका भी बताया, देखो इससे निकाल लो कि भाई ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, मैंने वही सब बताया आपको। यहां से आपको डायरेक्ट कोस थीटा की वैल्यू मिल रही है एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। साइन थीटा की वैल्यू भी मिल गई आपको यहां से भाई वाई अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो जो बच्चा इनको अच्छे से पढ़ लेगा ना, एक बार पहले उतारो फिर मैं बताता हूं, जो बच्चा इनको अच्छे से पढ़ लेगा भाई, उसको भाई ये सब नहीं करना पड़ेगा, ये वाला स्टेप नहीं जरूरत होती, ये वाला जरूरत ही नहीं पड़ती है स्टेप करने की। ठीक है, बच्चा डायरेक्ट देख सकता है, कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर है होता है, वैसे कोस की वैल्यू तो क्या बनेगी, कोस की वैल्यू बनेगी एक्स अपॉन में ये, वाई अपॉन में ये, डायरेक्ट भी लिख सकते थे आप यहाँ पे। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू यहां फिट कर देंगे, ये वाली वैल्यू यहां फिट कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये लेंदी है क्वेश्चन, मतलब समझने में लगेगा आपको। ठीक है, तो कोस थीटा की वैल्यू ये है, कोस स्क्वायर लिखा है तो इसका स्क्वायर करके लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर अपोन में अंडर रूट का स्क्वायर करोगे, अंडर रूट का स्क्वायर करोगे तो कट जाएगा, स्क्वायर ये हो जाएगा, नीचे ए भी है तो ए स्क्वायर कर लेंगे, प्लस साइन स्क्वायर वाई का स्क्वायर, नीचे बी है बी का स्क्वायर, इंटू इसका स्क्वायर जब करोगे, इसका जब स्क्वायर करोगे तो वर्गमूल और स्क्वायर एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाते हैं, और ये किसके बराबर है, 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैं ऑप्शन हटा रहा हूं यहां से, आपने नोट डाउन तो कर ही लिए होंगे, मुझे स्पेस मिल जाएगा थोड़ा। देखो हो गई बात इतनी क्लियर। अब हम लोगों को दिख रहा है ये यहां भी है, यहां भी है, यहां भी काट लो आपस में, तो हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, किसके बराबर भाई, 1 के। तो पहला ही ऑप्शन मैंने लिखा था वही आंसर था पेपर में। सिर्फ ये वाले स्टेप बनेंगे पेपर में, अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो देखते ही बता दोगे कि भाई कोस की वैल्यू x अपॉन में ये, साइन की वैल्यू y अपॉन में ये, और डायरेक्ट वैल्यू फिट करते आंसर आ जाता। ठीक है, एक बार नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 2 मैंने ये अच्छे लेवल के करवा दिए, और भी हैं क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर में अच्छे लेवल के आए हैं, बट आप लोग वो क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस करिएगा भाई। ठीक है, अब 1-2 क्वेश्चंस में कुछ रैंडम करवा रहा हूं, मतलब इनका कोई टाइप नहीं है, मतलब ऐसे ही रैंडम एग्जाम्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो मैं उनकी एक आध क्वेश्चनों की बात यहाँ पे करने वाला हूँ अभी। ठीक है, तो आप एक बार ये वाला अच्छे से नोट डाउन करिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। 1-2 रैंडम क्वेश्चंस मैं लेके चलूंगा। हो गया ये वाला, चलिए। मैं वो सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ जिनमें शॉर्ट ट्रिक लगते हैं भाई, है ना, वो वैल्यू पुटिंग वाले होते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, उनको भी डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, हर चीज आएगी। ठीक है ना, सारे क्वेश्चंस शॉर्टकट वाले नहीं होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा।
देखो भाई, अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इफ x इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन एल्फा 1 प्लस साइन बीटा बराबर है 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन एल्फा इंटू 1 माइनस साइन बीटा में। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, भाई 4 ऑप्शन दे देगा, x की वैल्यू पूछ लेगा कि क्या बनेगी। ठीक है, 4 ऑप्शन ऐसे ऐसे दे देगा कि प्लस माइनस कोस थीटा कोस एल्फा कोस बीटा, ऐसे कुछ 4 ऑप्शन बना देगा पेपर में, प्लस माइनस कोस थीटा साइन एल्फा कोस बीटा, ऐसे करके 4 ऑप्शन बना लेगा। ठीक है, आपसे पूछेगा भाई कौन सा इनमें से आंसर है, x की वैल्यू पूछ लेगा आपसे, इनमें से कौन सी बनेगी। ठीक है, आपसे पेपर में कहेगा कि x की वैल्यू क्या बनेगी, ऐसे पूछ लेगा। तो एक बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, मैं समझा देता हूं कैसे आपको करना है। ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। देखो भाई, उसने कहा x इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। भाई x इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो मतलब x इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है, x दोनों के बराबर है। तो लिख लो भाई एक बार, x दोनों के बराबर हो जाएगा भाई। ठीक है, तो x माइनस वाले के भी तो बराबर है, हमने लिख रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है हमें। क्लियर है बात इतनी? चलिए अब करिए क्या, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इनको भी मल्टीप्लाई कर लो। देखो ध्यान से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, पहले मैं मल्टीप्लिकेशन का एक रूल बता देता हूं ताकि आपको फिर दिक्कत ना आए समझने। देखो a माइनस बी हो और a प्लस बी हो गई, ध्यान रखिएगा, a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी आपने पढ़ी होती है सबने। ठीक है, नहीं पढ़ी है तो मैंने लिख दी है। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो भी कर दो फिर यही काम, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी अल्फा ये भी अल्फा, प्लस माइनस है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा भाई। बस अब क्या करेंगे, दोनों साइड में इतना उतारो पहले एक बार, हो गया होगा। चलिए अब आप दोनों साइड रूट कर लो भाई, यहां पे भी रूट कर दो, यहां पे भी रूट कर दो, ये इससे कट जाएगा रूट x। अब ध्यान देना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा पे, तो लिख लो यहां पे कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे ये कोस स्क्वायर अल्फा, ऐसे ये कोस स्क्वायर बीटा भाई, वर्गमूल। जब भाई स्क्वायर को काटेंगे, ये कट जाएंगे, सबके कटेंगे, क्योंकि मैंने देखो पीछे भी बताया था, क्या बताया था, देखो एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको। ए स्क्वायर लिखा हो, बी स्क्वायर लिखा हो, सी स्क्वायर लिखा हो, तो रूल क्या कहता है, इनको आप अलग अलग कर सकते हो ऐसे भी, क्योंकि रूट सबके ऊपर अलग अलग होता है, इंडिविजुअल होता है सबका अपना अपना। तो कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। सेम सिचुएशन यहाँ पे है, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा प्लस माइनस कोस थीटा कोस अल्फा कोस बीटा। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा पहले वाला ऑप्शन। चलिए उतार लीजिए एक बार, बड़ा इजी क्वेश्चन है, बस एक समझने का मतलब करने का अगर आपको प्रोसेस पता है तो बेहद इजी क्वेश्चन था ये पेपर में। ठीक है, उतारिए एक बार। करिए जल्दी जल्दी से। आई थिंक कर लिया होगा। चलिए फिर आज की क्लास में हम लोग इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।
आज मैंने लास्ट क्लास में और आज की क्लास में इस फॉर्मूले पे बेस्ड जो जो क्वेश्चन बनते थे वो मैंने डिस्कस कर दिया आप लोगों से, ठीक है। कुछ नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट अपना नया स्टार्ट करेंगे, नए मतलब तरीके से क्वेश्चंस करना सीखेंगे, ठीक है भाई। चलिए आज इतना ही करते हैं, थैंक यू।